नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आज की डेट में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिल्कुल धराशायी, खत्म, बिल्कुल खत्म। याद आ गई और एक समय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती को कार्यकाल, जो आज भी विरोधी पार्टी के नेता भी आज की डेट में तारीफ कर रहे हैं। आज की स्थिति उत्तर प्रदेश के क्राइम की आपको बताएंगे शादाब रिजवी। बताओ आज की स्थिति क्या है क्राइम की उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहले तो आज ही के दिन 26 मई सन 2014 को हमारे देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप दी गई जिसका खामियाजा हम सब आज भुगत रहे हैं। आज वही 26 मई और उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा अहम राज्य है जहां पर बहन जी ने लगातार कई बार शासन किया है। उस शासनकाल के दिनों की याद लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से चमका दिया था और चमकाने के साथ साथ यहाँ के गुंडे, यहाँ के माफिया वो दूसरे प्रदेशों की तरफ तड़ी पार भाग गए थे या सरेंडर कर गए थे। यहाँ पर गुंडों को नामो निशान नहीं था और इस बात का जीता जागता सबूत ये है कि बहन जी के शासनकाल में गुंडाई खत्म हो चुकी थी और ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पर थी। अब दूसरी तरफ बुलडोज़र के नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़े बड़े नेता और अपने बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर हमेशा से पहचाने जाने वाले नेता, उनके यहाँ गृह मंत्री आते हैं तो कहते हैं हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा शासन है तो रात को 2 बजे महिला सोना पहन के निकल सकती है, कोई भी टेढ़ी आंख से देखने वाला नहीं है, सुरक्षित घर वापस आ जाएगी। तो ऐसी सुरक्षित घर आने वाले की भाषणबाजी के लिए मैं आज भाई साहब पूरे 24 घंटे का हाल बता रहा हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो छोटी पड़ जाएगी और अगर लिखने पे आ गए तो रफ वीडियो बड़ी हो जाएगी शादाब रिजवी और वीडियो छोटी पड़ जाएगी। चिट्ठे इतने हैं। ओ अच्छा, ठीक है। चलिए आज की बताओ, तुम घटना कितनी है आज की बताओ। अगर कोई रजिस्टर में नोट करना चाहे तो पूरा एक बुक सेलर उनको खरीद के लाना पड़ेगा, रफ रजिस्टर। उसमें लिखते इस प्रदेश के जो चिट्ठे हैं, इस प्रदेश के जो कांड हैं, इस प्रदेश के जो हत्याएं हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि रजिस्टर कम पड़ जाएंगे। 24 घंटे की आप सुन लीजिए, 24 घंटे के अंदर क्या हुआ है। इस पूरे 24 घंटे में मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के ऊपर तो प्रताड़ना हो ही रही है, उत्पीड़न हो ही रहा है। हर समाज के ऊपर वो तो लगातार जारी है, वो तो जारी है ही, वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस पूरे 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं हुई हैं और ये 14 हत्याएं वो हैं जो दर्ज हुई है। बहुत सारी तो ऐसी बहुजन समाज की हत्याएं होती हैं कि उनको थाने तक भी नहीं जाने दिया जाता, उनको प्रशासन तक सूचित करने के लिए भी नहीं जाने दिया जाता और दबाव में, लोगों के डर में, लोगों के खौफ में वहीं अंतिम संस्कार करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। 14 जो हत्याएं इनके विवरण बताओ। 14 जो हत्याएं हैं वो सुन लीजिए, या को पूरा विवरण बताओ आप। महाराज के चहीते जिले में उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर, प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज, ठीक है, जहाँ की बार बार बात करते रहते हैं। प्रयागराज के अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गला रेत कर हत्या कर दी गई प्रयागराज के अंदर। संगम तो हुआ लेकिन 5 लोगों के खून का संगम हुआ। तो ऐसे खून का संगम नहीं चाहिए बाबा, लोगों को ऐसे खून का संगम नहीं चाहिए। लोगों को तो वही गंगा चाहिए जो बहन जी के समय में बहती थी, निर्मल पवित्र नहीं चाहिए। और हत्या की वारदात भी घर में घुसकर हुई है। उस परिवार के घर में घुस के हत्यारों ने 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब चलते हैं ललितपुर के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश का मामला है, पहले से ही पुलिस को पता था, पहले भी झगड़े हो गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से 2 लोगों की हत्या हो गई। शादाब रिजवी जल्दी बताओ खबर। और भी है तीसरी बात, तीसरा जिला बाराबंकी के अंदर भी एक पुलिस स्टेशन के पास 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस स्टेशन के पास कहाँ हो रही है विभाग जी, ये भी बता दो आप साथ साथ। पुलिस स्टेशन के पास गोली मार के 2 लोगों की हत्या हो गई। आगरा के अंदर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। परिस्थितियों की जांच पुलिस कर रही है, वही पुराना एक डायलॉग की जांच चल रही है। कासगंज के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई और वजह स्पष्ट साफ अभी नहीं हो पा रही है। आपसी झगड़ा हुआ,
वजह स्पष्ट कहाँ से होगी, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ चुका है कि पता ही नहीं लग रहा कौन किसको क्यों मार दे रहा है। मैनपुरी के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हो गई, और साथ ही गाज़ियाबाद, जिला गाज़ियाबाद, वहाँ पर तो एक हमारे पुलिस के अंदर तैनात कांस्टेबल की हत्या हो गई। बदमाशों ने पुलिस के अंदर तैनात सिपाही को ही मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं, तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, बेटियां भी सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं, युवक भी सुरक्षित नहीं, छात्राएं भी सुरक्षित नहीं, चिकित्सक भी सुरक्षित नहीं। फिर सुरक्षित कौन है? चलो, आपकी तो आगे कानून व्यवस्था की बात आप समझ गए होंगे कि कैसी कानून व्यवस्था है आज की डेट में। और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री वार्ड दौरान में कैसी कानून व्यवस्था आई ये आपको पता चल गई। अब थोड़ी सी आगे की तैयारी की बात कर लें। 2007 से पहले का समय याद आ रहा है लोगों को। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे विधानसभा के हों, ये हमारे सभी लोग बूथ वाइज जा रहे हैं। बूथ पर एक भाईचारा तैयार कर रहे हैं, सब समाज के लोगों को इकट्ठा करके, और वहीं पर बूथ सेक्टर कमेटी का गठन कर रहे हैं। ये हमारे बीएसपी के लोग कर रहे हैं। और जो पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन बना है उसमें हमारे जिले के संयोजक हैं, विधानसभा संयोजक को लेकर के वो भी गाँव वाइज जा करके सभी ओबीसी समाज के लोगों को इकट्ठा करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। उस बूथ पर किस किस जाति के, उस बूथ पर बूथ अध्यक्ष बना लो, उस बूथ पर बूथ उपाध्यक्ष बना लो, 3 संगठन सचिव बना लो, सेक्टर सचिव अभी प्रभारी बना लो, कंप्लीट हो जाएगा। तो आगामी 2027 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश में की तैयारी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दी है। बिल्कुल। और वह की तैयारी में बैठकन को दौर लगातार जारी है। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा के पीडीए के नारे पर कही है कि उनको नारो बिल्कुल अलग है लेकिन काम अलग है। पीडीए को नारो देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वाकई नहीं है, काम करना पड़ेगा। वो काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ही करो है। उन्होंने कही कि मायावती की सरकार में बैकलॉग में SC ST OBC की भर्ती है रही, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद उनके ऊपर रोक लगा दी। सरकार आज भर्ती नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष पर बैठी सपा कांग्रेस या के ऊपर कछु बोल नहीं रहे हैं। बसपा के शासनकाल में कई अधिकारी इनको प्रमोट करो गए हो, उन्हें डिमोट कर दिए गए। सपा ने अपने शासनकाल के दौरान उन्हें डिमोट करो हो। उन्होंने कही है कि बाबा साहब के नाम पर सिर्फ बात करें, काम बिल्कुल नहीं करें। अखिलेश यादव के साथ बाबा साहब की तस्वीर को लेकर कार्यकर्ता आए हैं, जब लेकर आए तो उनको समझाना चाहिए हो, तब खुश हुए है गए, लेकिन बाद में कही कि उनको समझाएंगे। सपा सरकार ने कई जिले के नाम बदल दिए। बहुजन समाज की योजनाओं के ख़त्म करने को काम सपा ने करो। महापुरुषों के नाम पर बने जिले और विश्वविद्यालय को नाम बदलने को काम सपा ने करो। हालांकि सपा को नाम ज़्यादा लिया जा रहा हो, चूँकि मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सपा है या नहीं है, ज़्यादा लिया जा रहा हो, लेकिन बातें ज़्यादा पहले तो बीजेपी है। तो बीजेपी पे भी बराबर निशाना होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था हमने आपको बता दी, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी नेता बात नहीं कर रहा और करनी चाहिए। एक सवाल बता दो, और बहुजन समाज के लोग भी इस बात का जवाब दे दें। एक तरफ तो खड़ा है एक चोर और एक तरफ खड़ा है डकैत, डाकू। तो आपको डाकू से ज्यादा खतरा है, चोर से ज्यादा खतरा है? डकैत से ज्यादा खतरा, बाकी चांद पे जूता बजना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस डकैत को खत्म करना होगा, इस डाकू को खत्म करना होगा जो हमारे सामने बैठा हुआ हमारे घर के अंदर ही डाका डाल रहा है, बहुजन समाज के घरों को निशाना बना रहा है। हमें तो उस डकैत की ज़्यादा चिंता, चोर को भी देख लेंगे लेकिन डकैत की ज़्यादा चिंता है। डकैत ने जैसे हमारे बहुजन समाज के लोगों के घरों में डाके डाल रखे हैं और बहुजन समाज को नेस्त नाबूद करने पे तुले पड़े हैं, वो समझ लीजिए बहन जी का वही शासनकाल वापस आएगा। बूथ स्तर पर तैयारी चल रही है और बसपा सुप्रीमो की हुंकार और हाथी की दहाड़। और वो भी बता दो, स्प्रे जो है कौन सा, फिनाइल, हाथी ब्रांड फिनाइल। हाथी ब्रांड फिनाइल, कीटाणु, विषाणु, वायरस, इनके सफाया करने के लिए हाथी ब्रांड फिनाइल मार्केट में आ गया है और बसपा सुप्रीमो स्प्रे करने का काम शुरू कर रही है बूथ स्तर पर। तो कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर ऐसे विषाणु, कीटाणु, कुकुरमुत्ते और मनुवादियों के जो रूप में बहुत सारे कीटाणु इन हवाओं में तैर रहे हैं,
उनका सफाया हाथी पक्का ब्रांड निश्चित फिनाइल से है, उनका हाथी सफाया ब्रांड फिनाइल से, सीधी सीधी बात ये है। बस तो खबर अच्छी लगी है तो ठोक दो, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो बेशक रोक दो, लेकिन अगर खबर अच्छी है तो ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन में जबरदस्ती घुसा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, और बिल्कुल देसी अंदाज में। और बहन जी का जो हाथी ब्रांड फिनाइल कीटाणुओं पर स्प्रे हो रहा है वो तो हो गई, लेकिन मनुवादियों पे स्प्रे करने के लिए जय भीम का स्प्रे जरूर कर दीजिए कमेंट के अंदर, क्योंकि जय भीम का स्प्रे होते ही मनुवादी नामक कीटाणुओं के एकदम मिर्ची लग जाती है, तो मिर्ची लगा दीजिए। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।